भाई फाइनली iPhone 14 प्लस इन है। यहाँ पर वही अपना फुल टेप वाला काम। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने ग्रैब किया है ना वो पर्पल कलर है, और जो मेरे पास लास्ट हम लोग लेके घूम रहे हैं iPhone 14, अभी इन दोनों का कैमरा रियलिटी क्या चेंजेस आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो अभी जस्ट रास्ते में हम लोग चेकआउट करेंगे पूरा। वी आर फर्स्ट कस्टमर iPhone 14 प्लस। और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। रिसेंट टाइम में ना एप्पल ने अपना iPhone 14 लॉन्च करा था, लेकिन अभी ऐसा है कि इस बार एक नया कुछ निकल कर आया है जो है iPhone 14 प्लस, जो आपको बिगर बैटरी और बिगर साइज के साथ में देखने मिलेगा। तो वो हमारे पास यहाँ पर है, और साइड बाय साइड अगर दोनों को देखोगे ना ध्यान से तो आपको ऑलमोस्ट जो कैमरा है सारी चीजें सेम देखने मिल जाएगी। साइड का जो फ्रेमिंग वगैरह है वो भी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम आता है। तो देखो iPhone 14 प्लस को मैंने ऑफलाइन बुक कर चुका था, और उसके लिए मैंने 2000 रुपया मतलब एडवांस बुकिंग के लिए दिया था। और ये जो मैंने बाय किया ना ये 128 GB वाला वेरिएंट है, जो बेस वेरिएंट आता है ना वही हम लोगों ने लिया है। और जो इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है वो है 90,000 रुपीज, और जो 14 है ना वो इससे 10,000 कम आता है, 79 मतलब 80,000 पकड़ लो। सो रही बात 14 और 14 प्लस, इन दोनों में 10,000 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद में iPhone 14 Pro आता है जो 1,20,000 से स्टार्ट होता है, और ये जो मेरे पास है ना 14 Pro Max है, और इसकी प्राइसिंग 1,40,000 तक चली जाती है। तो रही बात ओवरऑल लुक एंड फील के अंदर अगर ध्यान से देखोगे मतलब कोई आपको पता भी नहीं चलने वाला, सिर्फ इतना है कि दूर से ये बड़ा है और बस ये छोटा आता है। जो इसकी साइज है ना वो 6.1 इंचेस की है, और ये 6.7 इंचेस का आता है। और देखो अगर इनकी वेट की बात करें ना तो ये iPhone 14 है, और इसको रखते हैं तो ये समवेयर निकल कर आता है 184 ग्राम। और ये अपना iPhone 13 है, ये कुछ आता है 173 ग्राम। फिर iPhone 14 प्लस नया वाला 203 ग्राम है, बहुत सही। और ये 14 Pro Max का वेट देखना जरा 260 ग्राम, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो अगर जो लोग थे ना जिनको ऐसा बड़ा स्क्रीन चाहिए था पर वो 13 और 14 जो आ रहा था उसमें नहीं मिल पा रहा था, तो वो उनके लिए जो प्लस है ना वो बहुत सही होगा, और वेट का भी झंझट नहीं, जिसमें से मैं भी एक था। शायद से 1 साल पहले आ जाता ना तो मैं प्रो वगैरह मैक्स वगैरह लेने का सोचता भी नहीं। फिलहाल इस पे रखते हैं, क्योंकि जो इनकी सिरेमिक सील्ड आती है ना वो है तो स्ट्रॉन्ग, अब कितनी स्ट्रॉन्ग है उसको जाने देते हैं। भाई अगर टेबल पे इतना भी सरका ना भाई स्क्रैच पक्का है। इसके लिए मैं थोड़ा सेफ्टी रख के ऐसा रखा हुआ है, क्योंकि मैं बहुत झेल चुका हूँ वो स्क्रैचेस वाला पार्ट। तो आपके लिए भी सजेशन रहेगा, जैसे ही फोन मिलेगा ना तो भाई साहब पहले सबसे पहले 100 रुपए वाला, 50 रुपए वाला, 1000 वाला, जो भी आपको सही लगता है स्क्रैच गार्ड लगवा लेना। स्क्रैच जब आएगा ना सब दिल पे छुरी चलेगी मजबूत वाली। और एक बात बहुत ज्यादा अच्छी ये भी हुई कि हम लोग वहां से जैसे निकल रहे थे ना तो सब्सक्राइबर मिल गए भाई, तो उन्होंने पहचाना, टेकी पाठशाला हो गया तो उन्होंने पहचाना बाद में और पूछा, बोलते मतलब हाँ भाई आप वही है, तो बात हुई उनसे। और रिसेंट टाइम ऐसा काफी बार हुआ है कि बहुत लोगों ने आके आइडेंटिफाई किया है, पहचाना है कि भाई आप वही हो क्या। सो यस, काफी अच्छा लगा है। तो अगर आप में से कोई पहचान लेता तो भाई कमेंट वगैरह में जब बोलते हैं ना कि आपको मैंने देखा तो आके मिल भी लिया करो यार, अच्छा लगता है दिल से, सच बोल रहा हूँ। बाकी यहाँ पर जो साइड के फ्रेम्स है वही अपना एल्यूमिनियम फ्रेम्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर वो पीछे की तरफ ग्लास वाला फिनिश मिलता है, तो फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह हल्के फुल्के आ जाएंगे। और एक चीज मैंने पता क्या नोटिस करी है, ऑफकोर्स जो iPhone 14 है वो रीचेबल है, जो लॉक बटन है वो आराम से रीच हो जाता है। और जो Pro Max है ना वहां पर भी है ना, अगर मैं इसे इस तरीके से पकड़ रहा हूँ ना तो इनका जो लॉक बटन है वो मतलब आराम से रीच हो जाता है। बट पता नहीं ये प्लस पर है ना, मतलब जो लॉक बटन है बहुत ज्यादा ऊपर दे दिया इन्होंने। देख रहे हो ना कितना ज्यादा डिफरेंस मिलता है, मतलब ये इस तरफ थोड़ा सा नीचे स्लाइटली है और ये थोड़ा सा ज्यादा ऊपर है। तो मुझे लगता है जानबूझ के किया रहेगा ताकि कंफर्ट में वगैरह में थोड़ा सा ये भाई साहब अच्छा लगे। प्रो मैक्स वगैरह A15 बायोनिक चिप दी है प्रो और प्रो मैक्स में 14 सीरीज में, वहां पर A16 बायोनिक चिप मिलेगी। अब मैं इतना बोल दूंगा, गलती से भी मत समझ लेना कि A16 बहुत ज्यादा पावरफुल है एक्चुअली पर ये जो है ना ये कहीं पीछे नहीं है, मतलब ये आज भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। 1 साल पुराना ही प्रोसेसर है, ज्यादा दूर नहीं है। इनके तो भाई 4-4 साल पुराने वाले प्रोसेसर भी तगड़े चलते हैं। यहाँ पर जो A प्रोसेसर है ना, A15 प्रोसेसर, उन्होंने बस इतना ही इंप्रूवमेंट किया है प्रोसेसर को लेकर, 4 GPU कोर से 5 GPU कोर में आ गए। बाकी जो प्रोसेसर की जो क्लॉक स्पीड वगैरह है वो ऑलमोस्ट पूरी सेम है। और बैटरी है ना iPhone 14 में जो आती है ना वो कुछ समवेयर 3274 79 समथिंग कुछ है। और जो प्लस
के अंदर है ना वो बैटरी है 4323 mAh की। और अगर यहाँ पर प्रो मैक्स को देखेगा ना तो इसके अंदर बैटरी आती है 4323 कि ये है ना 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। और जो 14 है प्लस अपना वो आता है भाई 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में। 1-2 घंटा ज्यादा ही बैटरी आपको निकाल के देगा प्रो मैक्स से। और इसके अंदर वही एक रीजन सबसे बड़ा यही है कि 60 हर्ट्ज है, इसके लिए बैटरी भी कम खाएगा और थोड़ी सी बैटरी 1-2 घंटा ज्यादा आपको मिल जाएगी इस भाई साहब से। किससे? प्रो मैक्स से। और यस, इससे तो बहुत ज्यादा ही मतलब आगे ये कुछ समवेयर समझ लो अगर 9 घंटा चल रहा है तो ये कुछ चलेगा 12 घंटे के आसपास। तो 2-3 घंटे का डिफरेंस आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। और अपना सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर वही अपना डायनेमिक आइलैंड तो ऑफकोर्स नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको नॉच मिल जाती है। फेस आईडी है बेसिकली इसके अंदर। और डायनेमिक आइलैंड आपको अगर पता होगा तो कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर बेनिफिट देखना चाहोगे थोड़ा सा एनिमेशन वगैरह, तो सपोज यहाँ पर सॉन्ग प्ले कर दिया है और इसको सुपर करोगे तो यहाँ पर ये चले जाएगा और इस तरीके से आ जाएगा। और होल्ड करके रखोगे तो यहाँ से ही नेविगेशन वगैरह ले सकते हो। यहाँ पर 14 और 14 प्लस की जो नॉच है ऑलमोस्ट पूरी सिमिलर है। और रही बात डिस्प्ले को लेकर तो यहाँ पर ये 14 आता है 6.1 इंचेस के साथ में और जो प्लस आता है 14 प्लस वो आता है 6.7 इंचेस के साथ में। और दोनों की रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है। दोनों की जो पीक ब्राइटनेस है वो 1200 निट्स की सेम आती है। तो देखो यहाँ पर साइड बाय साइड में सेम कंटेंट चला रहा हूँ, सेम सब कुछ सेटिंग्स वगैरह रखी है मैंने। और मुझे इतना भी फर्क नहीं पता चल रहा है कि लाइक इसके अंदर कुछ अलग डिफरेंस है, इसके अंदर है। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। जिसको देखो बड़ा फोन चाहिए उनके लिए आईफोन 14 प्लस एकदम सही ऑप्शन होगा। और जिनको साथ में नॉर्मल कैजुअल हैंडी फोन चाहिए ना उस हिसाब से अपना 14 आ जाता है। मतलब जो 6.1 इंचेस की जो साइज है ना आज के हिसाब से मेरे हिसाब से कंफर्टेबल रहती है। बाकी इससे और छोटा अगर चाहिए ना तो आईफोन 13 मिनी है वो 5.5 इंचेस के साथ में आता है। और अगर हाँ ब्राइटनेस वाली बात निकली है तो अपना ये जो प्रो मैक्स आता है ना इसके अंदर 2000 की मतलब ब्राइटनेस आती है। तो कुछ गाने सुनने के बाद इतना कहना चाहूंगा कि 14 प्रो मैक्स और अपना 14 प्लस इन दोनों का स्पीकर है ना मतलब 19-20 ऐसा मतलब फर्क है। मतलब ऐसा मैं कहूंगा कभी मुझे ये थोड़ा सा लाउडर फील होता है और कभी ये भी मतलब आसपास में है। बाकी वो ईयरफोन वगैरह का मत पूछ लेना गलती से, तीनों में नहीं आता और ऑलमोस्ट आईफोन किसी में भी नहीं मिलेगा। सो वो आपको एडिशनली डोंगल बाय करो या फिर उनके एडिशनली ईयरफोन्स बाय कर लो। तो यहाँ पर तीनों के अंदर लेटेस्ट अपना एप्पल का जो सॉफ्टवेयर है iOS 16 तीनों के अंदर इंस्टॉल्ड है। अगर 14 प्रो मैक्स का बताऊँ ना कभी कभी इसका जो सॉफ्टवेयर है ना मतलब हल्के से ग्लिच कर रहा है आजकल। ये जो अपना डायनेमिक आइलैंड आया ना उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आए हैं। ये दोनों का कैमरा सेटअप एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर जरा भी। पर डिफरेंस आपको अगर करना ही है तो ये भाई साहब निकल कर आते हैं। हालांकि मैंने इस पे एक लेंस लगा रखा है प्रोटेक्शन के हिसाब से क्योंकि इसमें 3 कैमराज है ऑफकोर्स प्रो वाले सीरीज में। और यहाँ पर ये जो भाई साहब इसमें 2 कैमराज है। तो इसका मेन कैमरा सेंसर शिफ्ट के साथ में आता है 12 मेगापिक्सल का ही है। और जो दूसरा है वो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और सेल्फी भी 12 मेगापिक्सल की है। एक तो सबसे पहले जो फेस में ना ऑटो फोकस आ गया है तो यहाँ पर ये हाथ को भी मस्त में फोकसिंग वगैरह कर लेता है और एजेस वगैरह जो दाढ़ी वगैरह ना मस्त तरीके से दिखा देता है। यहाँ पर सिनेमैटिक मोड जो मिलता है ना उसके अंदर इन्होंने 4K at 30 FPS पर इसे कर दिया है। तो अभी इसका जो F है ना 4.5 है, मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ मतलब 2.8 पे कर लेता हूँ। तो 4K at 30 FPS पर ये सिनेमैटिक वीडियो शूट हो रहा है आईफोन 14 प्लस से ही। तो ब्लॉगर वगैरह लोग जो है वो बहुत ज्यादा या वीडियो वाले जो काम करते हैं ना उनके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल ये माउस है तो इसको ये डिटेक्ट करता है। अगर मैं फेस के सामने लाऊंगा तो कर लेगा बट साइड में लेके जाऊंगा तो मुझे टैप टू फोकस करना पड़ेगा। तो अभी तो ये ऐसा कुछ है ना 4K at 30 FPS पर है तो कुछ इस तरीके से। अभी ये देखो भाई साहब कहाँ अभी इसने करा कैप्चर और अगर मैं इसे मेरे फेस पर घुमाऊं कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पर 4K at 30 FPS में वही अपना सिनेमैटिक मोड ले सकते हो। मेन कैमरा से तो कुछ इस तरीके की क्वालिटी आती है, ऑडियो भी कुछ इस तरीके का है। तो ऑफकोर्स ये थोड़ा सा बेटर इंप्रूवमेंट है। अगर ब्लर पीछे का बहुत ज्यादा लग रहा है आईफोन के अंदर डायरेक्ट ना एडिट बटन पर वो फोकसिंग वगैरह को चेंज कर सकते हो। और इवन ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट आ गया फॉर एग्जांपल हाथ वगैरह भी आ गए उसको फोकस करना तो मैनुअली भी वो चीज कर सकते हो। बाकी किसी का क्वेश्चन अगर ऐसा होगा कि अल्ट्रा वाइड में सिनेमैटिक शॉट लेना है तो वहां पर अभी तक ये ऑन नहीं किया है। और यहाँ पर एक दिख रहा है ना एक्शन मोड बेसिकली यहाँ पर ऐड कर दिया गया जो यहाँ पर है। अभी देखो विदाउट एक्शन मोड ये अपना मेन कैमरा यूज करता है और जैसे मैं ऑन कर दूंगा तो ये अल्ट्रा वाइड जो है ना कैमरा उस पर स्विच करता है। ज्यादा अच्छी क्वालिटी लेना है तो 2.8K में ले सकते हो। बाकी हम लोगों ने साइड बाय साइड थोड़ा ना 14 और 14 प्लस को कंपेयर करा था और इतना मैंने नोटिस किया
और नोटिस करना एक्चुअली ऐसा कुछ था ही नहीं, ज्यादा कुछ नोटिस ही नहीं हुआ, मतलब ऑलमोस्ट फोटोज मुझे सेम लग रही थी। डे लाइट में हो गया, नॉर्मल सभी सिनारियो में जो फोटोज है ना एज इट इज निकल कर आती है, मतलब 19-20 का ही कुछ ऐसा फर्क निकलेगा थोड़ा बहुत ही, ऐसा मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है। मतलब उसके लिए मुझे थोड़ा सा और 1-2 दिन देना पड़ेगा, लेकिन अभी के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो 14 और 14 प्लस की जो फोटोज है ना ऑलमोस्ट सारी सिमिलर निकल कर आती है, चाहे वो बैक कैमरा हो गया, अल्ट्रा वाइड हो गया, मेन कैमरा हो गया, फ्रंट सेल्फी हो गई। नहीं, अगर कोई पूछ भी लेगा तो क्या ही बोलेगा, नहीं ज़्यादा क्या बोलेगा। तो भाई साहब ये जो वीडियो देख रहे हो ना 1080p 30 fps में शूट कर रहे हैं, यहीं पे शूट कर रहे हैं, बारिश चालू हो गई एकदम से, मैं सोचा ये मस्त लोकेशन है, देख रहे हो ना, तो मैं सोचा चलो कर ही लेते हैं। और ये वीडियो 1080p 60 fps पे शूट कर रहे हैं, 4K 60 fps पर मैक्स शूट कर पाओगे, और जो स्पोर्ट्स मोड वगैरह है ना वो भी मिल जाएगा दोनों के अंदर, 14 और 14 प्लस दोनों पर। बैक कैमरे से शूट कर रहे हैं, 1080p 60 fps की वीडियो है यहाँ पर, और कुछ इस तरीके से मौसम हो रखा है, एकदम से बारिश हो गई है, और इस पर ना अल्ट्रा वाइड पे भी यहाँ पर स्विच कर सकते हैं दोनों पर एक साथ। सो ये वीडियो 4K at 60 fps पे शूट करी जा रही है, और अगर यहाँ पर मैं स्विच करूँ दोनों को अल्ट्रा वाइड पे तो वो नहीं हो पा रहा है, उसके लिए मुझे कैमरा बंद करके 4K 60 fps की वीडियो रिकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी। सो यहाँ पर ये चालू हो चुका है, और हम लोग हाँ वैसे आए थे ये जो अपना कैपिटल मॉल है ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर iPhone 14 प्लस मिल रहा था। तो भाई यहाँ पर अगर हम लोग जूम टेस्ट करें ना दोनों ही फ़ोन में एक साथ, तो यहाँ पर 3x तक मैक्सिमम जूम हो पा रहा है, और वो पड़ी है अपनी ESD। देखो ये जो वीडियो बन रही है ना लो लाइट के अंदर हम लोग खींच रहे हैं, मस्त में बारिश हो रही है, 1080p 30 fps की वीडियो है। सो यहाँ पर कितना ज़्यादा डिफरेंस है, क्या है ऑडियो में, वो सब यहाँ पर एक आइडिया लगा जाओगे। और अगर यहाँ पर अल्ट्रा वाइड पे स्विच करें तो ऑलमोस्ट दोनों की सेम क्वालिटी लग रही है यार मुझे, मतलब मैं स्क्रीन पे चेक कर रहा हूँ। बाकी आईफोन्स के माइक को लेकर तो कभी इतना कोई टेंशन आता नहीं है, और यहाँ पर नॉर्मल मेन कैमरा पे स्विच कर चुके हैं वापस। सो कुछ इस तरीके का, और अगर जूम करोगे ना तो यहाँ पर आपको 3x तक का जूम मिल जाएगा, और ये है इसका डिजिटल जूम वैसे, और ये अपना मेन कैमरा, ये है इसका अल्ट्रा वाइड वाला एरिया, नॉर्मल वापस अपना 1x, तो लो लाइट में कुछ इस तरीके से परफॉर्म करता है। और ये है अपना फ्रंट फेसिंग 1080p 30 fps की वीडियो है, कुछ इस तरीके से लाइटिंग वगैरह कवर अप कर रहा है, और नीचे जाने का टाइम नहीं है भाई, बारिश हो रखी है अच्छी खासी। सो कुछ इस तरीके से ये 1080p 30 fps है, और 60 fps में पता ही है लो लाइट में अपना डार्क वाला सीन चालू हो जाता है, तो वो सीन निकल कर आता है। इस बार ये 4K at 30 fps पे स्विच किया मैंने, तो कुछ इस तरीके से देखने मिल रहा है। ये है अपना 1080p 30 fps, और हाँ वो 4K ना 24 fps था, वैसे 30 नहीं था। सो भाई यहाँ पर मस्त वाला बारिश चालू है, ओहो देखा जो थंडर हुआ मस्त वाला। बाकी रही बात देखो BGMI की गेमिंग को लेकर, तो मैंने जितना इसके अंदर खेल के देखा है तो डिफरेंस इतना है कि बस लगता है कि बड़ी स्क्रीन है हाथ में, तो गेमर के लिए यहाँ पर एक प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जो 6.1 इंचेस की जैसे इसको पकड़ रहे हैं हम लोग, और वहीं अपना 14 को पकड़ते हैं, तो थोड़ा सा कोजी लगता है। सो दैट्स वाई ना बहुत सारे लोग हैं ना इसके लिए भागते थे प्रो मैक्स के लिए, ताकि बड़ी स्क्रीन उनको मिल जाए। तो गेमर के लिए इतना है कि लाइक बड़ी बैटरी आ जाती है, साथ में बड़ा मतलब इन हैंड फीलिंग डिवाइस है ना बड़ा आ जाता है, सो उनको ना ग्रिपिंग के लिए बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। तो ये एक रीजन और बन जाता है कि प्लस क्यों लेना है और किन को लेना है। तो इतना सिंपल समझ गए, ऑल ग्राफिक्स में HDR के अंदर आप लोग 60 fps की गेमिंग कर सकते हो, और जो एक्सपीरियंस इतना है कि कोई खराब एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से चल जाता है। अभी मेरा जो एक्सपीरियंस खराब है ना वो लेकर इसको है, 14 Pro Max को है, क्योंकि A16 थोड़ा सा अभी ऑप्टिमाइज नहीं है, सो ये थोड़े से FPS ड्रॉप कर देता है, पर ये जो A15 है ये अच्छा खासा ऑप्टिमाइज्ड है। और बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि भाई मैंने नया आईफोन तो ले लिया है, पर मैं उसे डाउनलोड कैसे करूं, तो क्योंकि अभी तो आपको ही पता है कि वो अवेलेबल नहीं है प्ले स्टोर वगैरह, ऐप स्टोर वगैरह पर। तो अगर आपने प्रीवियसली कोई भी एप्पल डिवाइस यूज़ करा है, और सेम एप्पल आईडी जो इसके अंदर आपने इंस्टॉल करी है लेटेस्ट डिवाइस के अंदर, आपके प्रीवियस से नए में आ गए, तो उसके अंदर है ना बाय डिफ़ॉल्ट है ना परचेज में चला जाता है वो, और वहाँ से आप लोग अभी डाउनलोड कर सकते हो। बट जो नया फर्स्ट टाइम कोई खरीद के लेकर आ रहा है ना, तो वो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका कोई फ्रेंड होगा जिसने पहले कभी अपना BGMI डाउनलोड किया रहेगा, तो आपको अपने डिवाइस में उसका आईडी लॉगिन करना पड़ेगा, और वहां से उसके परचेस में से जाके डाउनलोड कर सकते हो, और फिर अपना वापस स्विच कर लेना। तो नए यूजर के लिए बस यही एक तरीका है, बाकी एंड्रॉइड वगैरह के लिए तो दुनिया भर के जुगाड़ है। कि अगर आप लोग 14 प्लान कर रहे हो ना तो मत करना,
मैं इतना सिंपल बोल देता हूँ। या तो आप फिर 13 बाय कर लेना, वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। कैमरा में थोड़ा बहुत ही इंप्रूवमेंट किया है 13 से 14 पर, तो इतना है कि वो मेजर नहीं है। अगर आप लोग ज़्यादा फोटोज वीडियोस का काम नहीं करते हो, सिनेमैटिक आपको उतना ज़्यादा काम नहीं आने वाला है, इतना ज़्यादा वीडियोस में इन्वॉल्व नहीं हो, तब जाके मैं बोलूँगा कि आप लोग आईफोन 13 पे ही मस्त तरीके से ले सकते हो, इस पे आने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए, बड़ी डिस्प्ले चाहिए, तब आप लोगों के लिए इसको स्किप करना बहुत ज़्यादा सही डिसीजन होगा। फिर 14 प्लस आराम से देख लेना, 14 मत देखना, मैं तो सिंपल बोल दूंगा। या तो 14 प्लस देख लेना, बड़ा डिस्प्ले बड़ी बैटरी के साथ में, या फिर आप लोग 13 पे रहना स्टिक। थोड़े बहुत फीचर है जो एक्स्ट्रा है, जो सॉफ्टवेयर बेस है बेसिकली, वो शायद कभी आईफोन 13 के अंदर मिल जाए वाया अपडेट, बट अब भी 1-2 साल तो शायद से मुझे नहीं लगता देने वाला है एप्पल। बाकी मैंने मेरी तरफ से जो फर्स्ट इंप्रेशन से ज़्यादा मतलब बातें बताने की कोशिश करी है। चाहता तो वीडियो जल्दी डाल सकता था, बट नहीं किया ऐसा, थोड़ा सा समझने के बाद मैं आप लोगों को वीडियो दे रहा हूं। तो बाकी वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना जो भी पार्ट अच्छा लगा है, क्या आगे देखना चाहते हो वो भी कर देना कमेंट, वो सब चीजें आपको बता दूंगा अपकमिंग वीडियोस के अंदर। बाकी हाँ, आईफोन 14 प्लस का गेमिंग रिव्यू देखना चाहते हो FPS डेटा के साथ में, ट्रू FPS डेटा के साथ में, तो यहाँ पर वो वीडियो होगी, तो चेकआउट कर लेना मस्त तरीके से। 14 Pro Max का भी वीडियो मिल जाएगा, तो यहाँ से देख लेना फटाफट। सो अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।